फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शशी's वर्ल्ड। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है इस गर्मा गर्म पोहे के साथ और साथ में ही है ये तला हुआ मिर्ची। इसके बाद मैंने पिया ये गर्मा गर्म चाय जो कि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज फाइनली शादी का दिन था तो आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला था। आज है शादी वाला दिन, पर आज सुबह हो रहा है हल्दी का सेरेमनी। उसके लिए ये मैडम रेडी हो रही हैं और ये है इनका फाइनल लुक जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। झटपट तैयार होकर हम निकल चले नीचे। यहाँ पर पायल अपनी फैमिलीज के साथ फोटोज ले रही थी। ये था हल्दी के सेट का प्रॉपर लोकेशन जो कि बहुत अच्छे से इन्होंने सेटअप तैयार किया और यहाँ पे धमाकेदार एंट्री हो रही है इन दोनों की, एकदम कलरफुल। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर इनका फोटोशूट चालू हो गया, कपल फोटोशूट। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन इतना पानी गिरा कि हम थोड़ा बहुत यहाँ पर फोटोज वगैरह लेकर सब अंदर चले गए क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, इतना पानी गिरा उस दिन। पूरा सेटअप गीला हो चुका था सबका सब, और इसी का फायदा उठाया मैंने और सुधा बाबू ने क्योंकि सब यहाँ से जा चुके थे तो हम पूरा खाली सेटअप में आराम से फोटोशूट किए। दोस्तों, बाहर इतना धुआंधार बारिश हो रही थी कि सब फंक्शन फिर अंदर होना चालू हो गया। यहाँ पर हल्दी की रस्म चालू हो गई थी। यहाँ मैंने भी मौके पे चौकर लगाकर पायल को हल्दी लगा दी। मुझे तो कुछ भी आता जाता नहीं था दोस्तों, तो बाजू में जो आंटी थी उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से इसे लगाना है। पायल मुंडी टेढ़ा है, पायल का मुंडी टेढ़ा है। हल्दी लगाने के बाद मैं और सुधा भाव वापस चले गए सेट की तरफ क्योंकि यहाँ पर बाकी लोग भी हल्दी लगा रहे थे। ये अम्ब्रेला डेकोरेशन के लिए लगा था जिसे हमने टेम्पररी जुगाड़ से निकाल कर यूज किया। इसके बाद हम चले गए इनके स्टेज के ऊपर क्योंकि बाद में हमको पता था रात को इतना ज्यादा भीड़ होगा और वहां वैसे भी पूरा ऑक्यूपाइड रहेगा। तो ये था उनका मेन रिसेप्शन का स्टेज जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था और इसका भरपूर फायदा हमने उठाया क्योंकि अभी खाली था और हम यहाँ पर फुल एंजॉय कर रहे थे, फुल वीडियोस बना रहे थे। किसी जन्म में हमने मॉडलिंग का एम भी नहीं सुना था और लेकिन यहाँ के सेटअप को देखकर हमारे अंदर का मॉडल जाग उठा था। हम फुल फॉर्म में एकदम कैट वॉक करने लग गए।
ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सेकंड, ये ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? हम फटाफट से ये सब छोड़कर अंदर चले गए और देखो यहाँ पर सब डांस कर रहे थे और आंटी और पायल और सब ने मुझे पकड़ कर फिर मेरा जो हाल किया आप देख ही सकते हो। मेरी बहुत अच्छे तरीके से लीपा पोती पूरी हो गई। ये लीपा पोती के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद तो मैं जो नाचना चालू हो गई, एकदम फर्राटेदार नाच रही थी। मेरी बाराती डांस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत नाचे, बहुत नाचे। और यहाँ हम दोनों के दोनों भूतनी लग रहे हैं। मेरा खुद का हाल बेहाल है और पायल का भी बेहाल होने वाला था। इसके बाद हम रूम गए और नहाना वहाना हुआ। अब फाइनली शादी के लिए ये रेडी हो रही थी। बहुत सुंदर लग रही थी यार, कसम से। यहाँ पीछे सुधा भाऊ नारियल पानी के मजे लेते हुए और हमारे लिए भी मोमोज वगैरह लेके आए थे। हम लोग, बहुत भूख लग रहा था, खाए भी। बाहर पे आ गई थी बारात और बाकी सब चले गए थे। मैंने रूम लॉक कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आई और मेरे आते साथ बारात भी साथ ही साथ आ गई। मुझे ना पटाखों से बड़ा डर लगता है, पर मुझे इस टाइप के पटाखे पसंद है जो सीधा आसमान में जाके फूटे और बिना आवाज के, मतलब थोड़े कम आवाज के। और हम यहाँ पर फिलहाल आ गए थे बारात के स्वागत के लिए। सबके सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। फोटो खींचना है। कहाँ पे खींचना है? ये इनकी ग्रैंड एंट्री होते हुए। सो यहाँ पे इनकी एंट्री हो रही थी स्टेज पे, तो इतनी ज़्यादा ऑलरेडी भीड़ थी तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं, हम खाने पे थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ गुपचुप, चाट, डोसा वोसा सब कुछ लगा हुआ था, पर भीड़ इतनी थी, हमको क्या खाएं क्या नहीं समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले हमने खाया ये चाट, चटपटा, और भी बहुत कुछ खाया पर मैंने उसका वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद हम सीधा आ गए डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे 2-3 सब्जी थी यार, और ये ग्रीन वाली पूड़ी और बिस्कुट।
याद दिला दिया ना। फुल ब्लॉगर को यही नहीं पता है। आवाज नहीं आएगा। ओहो, ब्लॉगर को यही नहीं पता है खाना कहाँ पे है और ये व्लॉगिंग कर रहे हैं। सो सैड है। मेरा आवाज तो म्यूट में जाएगा बेटा। And how bad is that? एक बाइट में एक पूरी खाने वाला। दोस्तों, खाने पीने के बाद अब हम चले शादी के मंडप में, क्योंकि अब फाइनली शादी का टाइम आ रहा था। सो हम खा पी के सीधा यहाँ मंडप के पास बैठ गए। बहुत ही ज़्यादा टायर्ड भी हो गई थी और इमोशनल भी, पर शादी तो होनी ही थी। यहाँ शादी की रस्में चालू हो गई थी और हम दूर से बैठकर देख रहे थे, क्योंकि हम लोग इतनी रात हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, पर यार जगना भी था। यहाँ फाइनली पूरा फेरा चल रहा था और हम फूल बरसा रहे थे। आधा आग में आधा बाहर, थोड़ा सा धुआं देगा ज्यादा। इसका पर्स चोरी कर स्कॉर्पियो, किसका पर्स चोरी किया तू? आपके घर में स्कॉर्पियो रखा है? शादी संपन्न हुई और अब आया विदाई का टाइम। सबकी आंखें नम हो चुकी थी। इसके बाद हम आधी रात को वहां से निकल गए और सुबह सुबह हम पायल के ससुराल पहुंचे और मैं भी वहां पर उसकी ढेरिन बन के आई हुई थी। यहाँ पर देखिए कितने अच्छी तरीके से उसका स्वागत हो रहा था। पूरे दोपहर भर आराम करने के बाद शाम को फिर से वहां पर रस्में चालू हो गई। ये पहला रस्म था जिसमें ये कलश लेके स्टेज की तरफ जा रही थी।
रस्म हो रहा था जिसमें ये लोग एक दूसरे के माला वगैरह और घूंघट वगैरह उतारते हैं। इसके बाद पायल की चोटी खोलने का रस्म चालू हुआ। यहाँ दोनों के हाथों में जो धागा बंधा था उसे खोलने का कंपटीशन चालू हुआ कि कौन पहले खोलेगा। फिर ये भी कोई रस्म थी, मुझे नहीं पता। इसके बाद यहाँ बहुत फनी सा एक रस्म था जिसमें ये बैठती है और इसे मार खाने के पहले उठाना रहता है। इसके बाद यहाँ हल्दी वाले पानी से बेचारी फिर से नहाते हुए। इसके बाद यहाँ पर पैर धोने और टीका लगाने वाला रस्म हो रहा था। अब इस रस्म को क्या बोलते मुझे नहीं पता दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो कोई आइडिया नहीं इसको क्या बोलते हैं, पर हाँ देखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था।
और अब ये लास्ट कुछ रस्म था जिसमें ये हल्दी पानी में इनको चेन ढूंढना था या अंगूठी था, पता नहीं, याद नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर सारी रस्में ख़त्म हो चुकी थी और ऐसे ही ये दिन हंसता खेलता गाता हुआ ख़त्म हो गया। और अभी यहाँ पर फ़ोटोशूट चल रहा था। इसके बाद हम सो गए, फिर नई सुबह हुई और मेरे जाने का टाइम यहाँ से आ गया था। बाय बाय। दोस्तों, फाइनली मेरे जाने का वक्त आ चुका था। तो सबको बाय करने के बाद हम यहाँ से निकल चले। पायल को भी आज अपने मायके जाना था, वहाँ पर भी एक कुछ रस्म होने वाली थी, तो उन्होंने मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर दिया। उसके बाद वो लोग भी चले गए। सो आज का व्लॉग इतना ही था। होप सो आपको पसंद आएगा।